ना उद्धव, ना शरद पवार, ना राहुल गांधी का परिवारवाद चाहिए। हमें तो महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए। हमारे समाज का 90 से 95% वोट नाई समाज का भाजपा को जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश के सर्व समाज का और प्रत्येक ओबीसी को लेके चलते हैं। देवेंद्र जी ने छात्रावास हुआ, आपको बताएं मैं कि एजुकेशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में और बच्चों को टैबलेट वगैरह ये सब देवेंद्र जी के नेतृत्व में किया जा रहा है ना भाई। एक बार भाजपा सरकार ने आई, एक मेट्रो के बजाय 4 मेट्रो दिया कि 99% भाजपा की सरकार बहुत ही बढ़िया से युति की इनकी होगी। देवेंद्र फडणवीस जी कैसा काम कर बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चाहते हो सीएम बने? जरूर। नमस्कार, महाराष्ट्र में इस समय हम मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार पहले 2.5 साल यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार रही थी, उस समय किस तरीके से ओबीसी का जो लोकल बॉडीज में जो आरक्षण होता था उसको हटा दिया गया था। उसके बाद किस तरीके से जो युवाओं के लिए उस समय जो कल्याणकारी योजनाएं थी उनको भी हटा दिया गया। और अब जो महायुति की जो सरकार चल रही है उसमें किस तरीके से ज्योतिबा फूले के नाम से जो महाज्योति करके जो 10वीं पास करते हैं छात्र, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है, फ्री लैपटॉप टैबलेट दिए जा रहे हैं। तो कुछ हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी समाज के लोग। नाम क्या आपका? जी, हमारा नाम सुशील कुमार शर्मा, नाई समाज से, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। मैं ओबीसी समाज से हूँ जी। ये बताइए, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी आपके 2.5 साल पहले, उन्होंने यहाँ पर लोकल बॉडीज में आरक्षण खत्म कर दिया था ओबीसी का। जी, ओबीसी का आरक्षण भी खत्म किया। बहुत सारे समाज के लिए और महाराष्ट्र के लिए ओबीसी की बहुत सारे अधिकार को खत्म कर दिया गया है। हाँ, तो उसके ओबीसी समाज और पिछड़े वर्ग के लोगों में काफ़ी इस तरह पे नाराजगी है। जबकि देखा जाए महाराष्ट्र में 52% लगभग आबादी है ओबीसी समाज का। हाँ, तो क्या कहेंगे कि जब उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री थे, ओबीसी के लिए काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने काम कहाँ किया गया? काम किए होते तो आरक्षण खत्म करते हैं। जो ओबीसी महाराष्ट्र के जो हमारे प्रॉपर भाई हैं ओबीसी समाज के, उनके लिए कहाँ ये काम हुआ? अगर आरक्षण खत्म किया जा रहा है तो एक तरफ से उनको आगे की प्रगति को बाधित कर दिया जा रहा है। तो 2.5 साल से जो महायुति की सरकार चल रही है आपके पूरे महाराष्ट्र में, कैसा काम किया ओबीसी के लिए? उद्धव जी की सरकार ने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। इनके द्वारा से काम चालू किया गया तो ओबीसी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के फ्री ट्यूशन फीस वगैरह कर दिया गया, लैपटॉप वितरण वगैरह कर दिया गया। ऐसे अनेकों कार्य महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ग्रेजुएशन लड़कियों की परीक्षाओं शिक्षा को फ्री और मुफ्त किया है। उसके लिए आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो कि हमारे देश की महिलाओं को, बहनों बेटियों के लिए जो फ्री शिक्षा किया है। ये बताइए, पूरे महाराष्ट्र में अभी चुनाव का वक्त चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लगातार ओबीसी की बात करती है। राहुल गांधी देखे होंगे आपने, ओबीसी दलित कार्ड हमेशा करते हैं। काम किया क्या राहुल गांधी ने कभी ओबीसी? नहीं, राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, मायावती हुए, आम आदमी जितने भी हैं, ये सब कभी ओबीसी का केवल नाम पे मलाई खाए हैं और अपने राजनीतिक हित साधते हैं। कभी आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, क्या नाम है, अखिलेश यादव ओबीसी पीडीए बना के रखे हुए हैं। उन्हीं के समर्थित पार्टी कांग्रेस है, उनको देख लीजिए, कहाँ ओबीसी का कल्याण। जबकि मोदी जी और एनडीए सरकार भाजपा देखिए, जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति होते हुए भी एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, दलित पिछड़ों से द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, आदिवासी महिलाएं हैं, माफ़ कीजिएगा, और दलित राष्ट्रपति क्या नाम रामनाथ कोविंद जी को बनाया। अगर देखा जाए तो सही मामले में सबको साथ लेके सबका विकास तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के शासन में, और सबसे अधिक ओबीसी का अगर लाभ आज़ादी के बाद अगर दिया जा रहा है, हक दिया जा रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक भाजपा। आप देख लीजिए बगल में मध्य प्रदेश में यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया दिया गया, वो भी ओबीसी समाज है, मोदी जी। आप देखिए, और जितना ओबीसी समाज है, मैं नाई समाज से हूँ, मैं नाई जात से, मुझे गर्व है। मैं जितना लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, हमारे समाज का 90 से 95% वोट नाई समाज का भाजपा को जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश के सर्व समाज का और प्रत्येक ओबीसी को लेके चलते हैं। तो तमाम जो 52% आपके महाराष्ट्र में ओबीसी हैं, उनसे क्या अपील करेंगे अभी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है 20 नवंबर? उनसे यही अपील करेंगे, यदि जो ये लोग झूठा अफवाह फैलाते हैं ओबीसी आरक्षण खत्म होने वाला है, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब केवल बंदर बांट कर रहे हैं। ये लोग बंदर बांट करके अपनी राजनीतिक सत्ताधारी स्थापित कर रहे हैं, जबकि पिछड़े आदिवासी या गरीब किसी का इनसे कोई लेना देना न था, ना है, न होगा।
देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या किया ओबीसी के लिए? 2 साल से वो डिप्टी सीएम। देवेंद्र जी ने छात्रावास हुआ, आपको बताएं मैं कि एजुकेशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में और बच्चों को टैबलेट वगैरह ये सब देवेंद्र जी के नेतृत्व में किया जा रहा है ना भाई, है ओबीसी समाज के लिए। और ज्योतिबा फूले और अनेकों और देवेंद्र जी को ही माध्यम से कैबिनेट मंत्री कोथुर विधानसभा जहां हम लोग खड़े हुए हैं, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने यहाँ की ग्रेजुएशन बच्चियों को फीस माफ की है। ये बहुत बड़ी बात है ना हमारे समाज के लिए, और जबकि प्रत्येक समाज के लिए किया गया। हाँ, जबकि मैं रही बात चुनावी मुद्दा है तो मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोगों को कि यहाँ पे 90% जो है भाजपा को जाएगा, 90% हमारा है, 10% में बंटवारा है, केवल 10% इन लोगों को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो 90% वोट भाजपा को ओबीसी समाज पिछड़ा वर्ग देने वाला है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सूर्यनाथ सिंह ठाकुर। अब ये बताइए, जिस तरीके से जो लोकल बॉडीज़ का था, पहले आरक्षण हुआ करता था ओबीसी कैटेगरी के लिए, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी सरकार ने बंद कर दिया था, इस पे क्या कहेंगे आप? महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस और ये जो पार्टियां थी, ये खाली बस दिखावा करती थी, हकीकत कुछ करती नहीं थी। लेकिन इनका काम था खाली लोगों को बताना, लोगों को खाली झूठ बोलना, बाकी सब फैलाना, बाकी हकीकत से कुछ लेना देना उनका था नहीं। अभी मैं पूना के विकास के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ करीब 35 साल रहते हो गया, और ये हर बार यहाँ मेट्रो जाने वाली थी, खाली सर्विस होता था लेकिन जाती कभी नहीं थी। एक बार भाजपा सरकार ने आई, एक मेट्रो के बजाय 4 मेट्रो दिया चारों जगह, जिसमें 2 तो चालू हो गई है, 2 पे काम चालू है। कई उद्धव के समर्थक हमें यहाँ पुणे में मिले, वो तो कहते हैं उद्धव ठाकरे ने लाई ये मेट्रो। उद्धव जब मेट्रो लाए थे, जब आई थी उनकी सरकार, उसके पहले यहाँ सारे पिलर गड़ गए थे। तो आप बताइए कि किसने लाया था? ये तो कांग्रेस का काम ही है कि दूसरे का झूठ बोलना, खाली झूठ ही बोलना। हम आपको मदद कर रहे हैं और करना कभी नहीं। जैसे ओबीसी का देख लो, बाकी ये करने के लिए अभी अखिलेश जी हमारे यहाँ के ओबीसी के नेता माने जाते हैं, बराबर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 सीट यादव का दिया, घर का ही क्यों दिया? बाकी पूरे यादव में कोई नहीं था, वर्मा कोई नहीं था, ओबीसी कोई नहीं था। ये सब खाली उनके हथगंडे हैं, खाली फैमिली बात अपना करके, खाली खुद का पेट भरने के लिए। अगर वो जात के ही देख रहे हैं तो खुद क्यों 4 करोड़ की गाड़ी से चलते, बाकी यादव को क्यों नहीं चलवाते? वो उनके कौन से पिताजी, मैं तो नहीं देखा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, कौन सी फैक्ट्री कौन सी ये थे, आज उनके पास ऐसे कौन सा चीज़ नहीं है, आज कई 1000 करोड़ के मालिक हो गए, ऐसे कौन सा बिजनेस किए? तो अच्छा, बेरोजगारी पे भी आज जब ऐसे नेता बेरोजगारी पे ही काम करके बढ़िया समाज सेवा करके आज अरबपति बन रहे हैं, तो फिर ये देश में बेरोजगारी कहाँ से आ सकती है? यहाँ तो समाज सेवा करो और करोड़पति बन जाओ, सीधा सीधा हिसाब है कि नहीं है? आप बताओ, सारे नेता कौन सा ऐसा है कि जो गरीब है? तो ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा क्या है, इनका रीजन सही रहता है, इनका एक व्यवस्था रहती है, इनका एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम से काम करते हैं। तो लगातार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जाति जाति की बात करते हैं, कभी दलित कहते हैं, कभी ओबीसी, कभी पिछड़े, कभी अल्पसंख्यक का नाम लेते हैं। आपको क्या लगता है कि सच में जो ये पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित रहे, इनके लिए काम किसने किया? आप मेरे को बताइए कि 60 साल कुल मिलाकर के लगभग कांग्रेस ने शासन किया है, सब मिलाकर टोटल, बरोबर है। 60 साल में भी गरीबी रह गया, सोशल रह गया, जाति रह गया, ऐसे रह गए। और ये पहले खुद के क्यों नहीं बताते भाई? हम कौन सी जाति से? अपने दादा का उन्होंने कहाँ एक जगह कोट किया? हम तो अपने दादा का घर से बता देते हैं, हम इनके नाती हैं, हम इनके पोते हैं, हम जनेऊधारी पंडित हैं, कश्मीरी कहाँ से हैं वही तो बता देना। कहाँ उन्होंने साबित किया है? उन्होंने कहाँ ऐसा साबित किया है कि ये हिंदू? एक इलेक्शन का छोड़ दीजिए, कौन से मंदिर में आप जाते हुए उनका फोटो दिखा दीजिए हमको, या उनकी फैमिली का बता दीजिए, कौन से संस्कार से उनके जो बान की शादी हो गई, या उनके फैमिली की शादी हो गई, या जो ये हो गए, कहाँ से हो गई भाई? आप बताइए तो ये कहीं तो। और आपने कल देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी जो रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं, रियान वाड्रा, उनको भी अब राजनीति में ला रहे हैं। वो तो लाएंगे ना, वो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो प्रोडक्ट सब नया तो लॉन्च करेंगे ना। वो तो अभी ये फेल गया तो ये लाएंगे, वो फेल गया तो वो लाएंगे, वो तो ऐसे ही करेंगे। जैसे कुछ राहुल गांधी फेल हो गए तो फेल ही है ना, फेल नहीं तो पास कहाँ से हो गए? मेरे को बताओ। वो जो 99 सीट मिल गई वो कांग्रेस की देन नहीं है, वो देन है कि खाली थोड़े से जो ये लोगों ने दुष्प्रचार किया उसकी वजह से उनको मिल गया। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या होगा? 288 सीटें आपके महाराष्ट्र में। मैं बोल रहा हूं कि 99% भाजपा की सरकार बहुत ही बढ़िया से युति की इनकी होगी। अच्छा, ज्वाइन। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? होगा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ कैसे 3 पार्टी है, तीनों सहमति से बनेंगे। जब ये अभी तक तो किसी ने कहा कि सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं है, अभी उन्होंने त्यागपत्र भी नहीं दिया, तो अभी से क्यों हम कहें? हैं? जिस दिन ये बढ़िया से होगा आप देखिए, बढ़िया सरकार बनेगी, बढ़िया डेवलपमेंट के साथ हम आएंगे। ये आपका नाम क्या सर? धर्मेंद्र सिंह। अब ये बताइए सर, लगातार राहुल गांधी हो, महाविकास आघाड़ी हो, किस तरीके से पिछड़ों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ओबीसी के लिए काम किसने किया?
देखिए, जहाँ तक बात है पिछड़ों के लिए काम करने की, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है इसी समीकरण पे राजनीति हो रही है। ठीक है, कि बस जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता करो, उनको एक करता कोई नहीं है। उनके मदद के नाम पे खुद की जेब भर भर के लोग जो है आज जो है अरबपति बड़े बड़े बन गए हैं। ठीक है, सारे टेंडर सारे सब कुछ इन्हीं के नाम पे जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि जो ओबीसी का जो समाज का जो विकास किया है, आज जनधन योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए, तो तमाम सारी चीज़ें जो है तो भाजपा के राज में गई हुई हैं। लोग तो सिर्फ अपने को जो है नेता बताते रहे ओबीसी का, लेकिन काम तो किसी ने नहीं किया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी जो है नारा जो है आज भाजपा ने ही दिया। तो जन जन तक जो है बिना बोले हुए काम जो कर रही है वो अब तक भाजपा करते आई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि जो है कि मुझे कांग्रेस से कोई बेनवस्था है, लेकिन आज तक हम लोगों ने अपने ज़िंदगी में जो भी देखा है, बचपन से लेकर आज तक जो देखा है सुना है, उसका यही है। वो लोग सिर्फ नारा लगाते हैं ओबीसी बचाओ, आरक्षण लाओ, ये करो वो करो, लेकिन पेपर पे होता है, जमीनी कार्रवाई कुछ भी होती नहीं। देखा हो कि राहुल गांधी हमेशा ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी जब सरकार थी महाविकास अघाड़ी की, उन्होंने लोकल बॉडी के जो चुनाव होते उसमें आरक्षण ही हटा दिया ओबीसी का। देखिए कैसा है, सारे जो उनके एजेंडे होते हैं वो चुनाव तक ही होते हैं। उसके बाद वो एजेंडे जो है ठंडे बस्ते में बंद कर दिए जाते हैं, किसी पे कोई काम होता नहीं है। और वही हुआ है महाराष्ट्र में भी। तो महाराष्ट्र में अब क्या होने वाला, 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है, तो क्या लग रहा है आपको अंदर से किसकी आ रही है सरकार? भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, आएगी 100% आएगी। और देवेंद्र फडणवीस जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चाहते हैं वो सीएम बने? जरूर, आप भविष्य में देखेंगे, जो उनकी सलाह होगी, जो बातें होगी वो करेंगे। हाँ, उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा फिर? अब देखिए उद्धव ठाकरे जी का जो है, जहाँ से आए जैसे आए वहीं फिर से जाएंगे। ठीक है, भाई साहब बताइए उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव जी का ऐसा है, उनके लिए मेरी अभी जस्ट बात करते हुए एक पंक्ति याद आई। ना उद्धव, ना शरद पवार, ना राहुल गांधी, ना उद्धव, ना शरद पवार, ना राहुल गांधी का परिवारवाद चाहिए। ना उद्धव, ना शरद पवार, ना राहुल गांधी का परिवारवाद चाहिए। हमें तो महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए। अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं? उसके अलावा भी सारे ए जहाँ पे है वहाँ पे सारी कानून व्यवस्था, नियम कानून, विकास सारी कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उसमें कल प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बिल्कुल 111% सत्य बात है। 100 नहीं, 111%। आप कश्मीर देख लीजिए, हिंदुओं को क्या हुआ। आप अफगानिस्तान देख लीजिए क्या हुआ, ये तो बाहर का हुआ। अभी 2-3 महीना से आप बांग्लादेश भूल गया कि हिंदुस्तान ने ही उसको आज़ाद कराया था। लेकिन हिंदुओं के साथ का अभी कल ही मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई, कल रात को मैं न्यूज़ पे देख रहा था, वहाँ पे दे रहा कि हिंदुओं के साथ। वो तो दूर की बात है, कश्मीर देख लिए जो हमारे देश का अंग है, वहाँ पे कश्मीरी ब्राह्मण हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, केरल में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। मैं हरियाणा में अभी कल का न्यूज़ देखा, एक दिवाली के कारण एक छोटी बच्ची ने पटाखा कर दिया था। पूरे मोहल्ले वाले मिलकर, मुस्लिम आबादी थी, एक घर अकेला हिंदू था, पूरे घर में तोड़ फोड़ो, मजबूर होकर अपना घर बिकाऊ है कर। नवी मुंबई में भी आप देख लीजिए कि घर में लाइट नहीं लगाने दिया गया, क्योंकि हिंदू। बताइए महाराज, तो ये योगी जी और मोदी जी जो कर रहे हैं 101% सत्य है और हिंदुत्व। इसीलिए मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हिंदुत्व सरकार चाहिए। जहाँ पे हिंदू सरकार है वहाँ पे नियम कानून, शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, सब लीगल, और पूरा देश स्वतंत्र रूप से। उद्धव जी की कौन सी सरकार होगी फिर? उद्धव जी की तो हिंदुत्ववादी रहे कहाँ हैं, वो हिंदुत्व कहाँ रह गए हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया मुस्लिम सरकार आएगी, वो तो अपने सत्ता के लिए, लाभ के लिए, लालच के लिए उन्होंने हिंदुत्व को विचारधारा वो संस्कार। उद्धव ठाकरे का एक बयान आया था जब वहाँ पर दीपावली का दिया नहीं जलने दिया जाता, लाइट नहीं, उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी में अगर बकरे नहीं कुर्बानी कर दी जा रही है तो लाइट क्यों लगाने दी जाए? अच्छा बताइए, ईमानदारी से आप कोई बताइए, लाइट जलाना और बकरे का बलि देना अंतर ही नहीं समझ में आया। उद्धव ठाकरे जी इतने बड़े नेता हो गए, बलि अगर दी जाती है, उसका हाथ पैर होता है, मन कुर्बानी होती है, तो माफ कीजिए, बलि करिए, वो की है तो विचलित होता है, रक्त बहता है, दुर्गंध आती है। और लाइट से क्या होती है, उजाला आता है, प्रकाश आता है, वैभव आती है, सुख है, शांति के प्रतीक है। और उससे आता है, दुर्गंध आती है, बीमारी है। तो उद्धव जी को तय करना मुश्किल हो गया। इतने बड़े राजनीतिक पार्टी चला रहे, अपने आप को हिंदुत्व का नेता कहना चाह रहे हैं या कुछ करना। उनको अगर मैं उद्धव जी को सलाह दूंगा, अगर जिस विषय पर जानकारी ना हो उस पर टीका टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है।